पिछले कई साल के पेपर उठा करके आप देखोगे तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। जब भी किसी संगठन में विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा, तर्क का प्रयोग किया जाएगा तो लाभ की संभावना बढ़ जाती है। कर्मचारी अपनी बातों को अपने पर्यवेक्षक को डायरेक्टली बोल सके, इस प्रकार का संचार का वातावरण जरूर होना चाहिए। कोई कर्मचारी का विकास होगा तभी संगठन का विकास होगा। हेलो बच्चों, मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जान लीजिए कि क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत में टॉपिक प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। पिछले कई साल के पेपर उठा करके आप देखोगे तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं कि F.W. टेलर, जिन्हें कि प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता था, उन्होंने प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है उसका नाम क्या है? विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। विज्ञान न कि रूढ़िवादिता को कई किताबों में यह भी लिखा गया है कि विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। F.W. टेलर का ये मानना था कि कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधक के द्वारा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके का मतलब होता है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कार्य को किया जाना। वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि हर चीज के लिए एक मानक समय निर्धारित कर दिया जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रमापित विधि का ही प्रयोग किया जाए, जैसे कि विधि अध्ययन, जिससे कि उत्पादन की लागत कम हो जाए और लाभ बढ़ जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस सिद्धांत में कि एक प्रबंधक को जब भी वो लोगों से काम को करवाए तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही करवाए और अपने पक्षपात या किसी को ज्यादा पसंद करते हैं या किसी को कम पसंद करते हैं, उसके आधार पर वेतन वृद्धि या कार्य नहीं होने चाहिए। मतलब सभी को समान दर्जा देना चाहिए और परफॉर्मेंस के अनुसार, यानी जितना जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसकी वेतन वृद्धि या प्रमोशन किया जाना चाहिए। ये कहता है विज्ञान, जो कि तर्क पर ज्यादा जोर देता है, वैज्ञानिक विधियों को ज्यादा प्रयोग करके उत्पादन की लागत को कम करके लाभ को बढ़ाने पर जोर देता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब भी किसी संगठन में विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा, तर्क का प्रयोग किया जाएगा तो लाभ की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि प्रबंध के प्रत्येक तत्व के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी बात कही गई है कि कुशलता बढ़ाने के लिए, यानी कॉस्ट को कम करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। प्रबंधकों को उनके अनुमानों पर या इच्छा के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार निर्णय नहीं लेने चाहिए। तार्किक डिसीजन लेना चाहिए। कार्य के अनुसार ही लोगों का वेतन वृद्धि करना चाहिए। मानसिक क्रांति पर इन्होंने जोर दिया है। मानसिक क्रांति का मतलब होता है लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना, अच्छे विचार लाना। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत F.W. टेलर ने बताया है, वैज्ञानिक सिद्धांत, वो है सामंजस्य न कि विवाद। इसको सहयोग न कि विवाद भी कहा जाता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल। इसमें टेलर का ये मानना था कि किसी भी संगठन में जब भी प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो काम बहुत अच्छे से संपन्न होता है और संगठन वृद्धि करता है, विकास करता है, लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सहयोग की भावना का विकास करने के लिए टेलर ने यह कहा कि प्रबंधक को कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ को कर्मचारियों के साथ बांटना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी अच्छा लाभ अर्जित कर रही है तो कर्मचारियों का भी उस लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही टेलर ने यह कहा है कि कर्मचारियों को सर्वोत्तम स्तर पर अपना सहयोग देना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, लॉकआउट नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रबंधक ने जो भी काम दिया है बड़ी ईमानदारी के साथ प्रबंधक का सहयोग करके करना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा कर्मचारियों और संगठन का हित समान होना चाहिए। मतलब किसी भी संगठन में सिर्फ कर्मचारी वेतन वृद्धि या अपने हित के लिए ना सोचें, बल्कि सामान्य हित के लिए सोचें, यानी संगठन में लाभ बढ़े, विकास हो, संगठन का उसकी वृद्धि हो, उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। इसके अलावा ये भी टेलर का मानना था कि सहयोग की भावना का विकास करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ कर्मचारी का यदि विकास होगा, कर्मचारी की समृद्धि बढ़ेगी, कर्मचारी को लाभ मिलेगा, तभी एक संगठन का भी लाभ बढ़ेगा, क्योंकि खुशी वाला कर्मचारी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। जो कर्मचारी ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सहयोग की भावना के साथ काम कर रहे हैं, वो संगठन ज्यादा तरक्की करता है, वृद्धि करता है। इसके बाद आता है आप लोगों का तीसरा सिद्धांत जो कि टेलर ने दिया है, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ये सिद्धांत थोड़ा सा पहले वाले सिद्धांत से थोड़ा सा व्यापक और ज्यादा है, या कह सकते हो कि उसका विस्तार रूप है। किस सिद्धांत का विस्तार रूप है? टकराव न कि मतभेद का। ठीक है, सहयोग न कि मतभेद का। तो सहयोग न कि व्यक्तिवाद सिद्धांत कहता है कि सामंजस्य न कि विवाद सिद्धांत का यह विस्तार होता है। कर्मचारियों के सुझावों का स्वागत करना चाहिए। बेटा टेलर ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छे सुझाव दे रहा है तो उसके सुझावों का स्वागत करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अच्छे सुझावों पर कर्मचारियों को इनाम भी देना चाहिए, जिससे कि उनके काम करने की जो क्षमता है, ऊर्जा है, जो उनका मनोबल है, वो और ज्यादा बढ़ जाए। स्पष्ट संचार होना चाहिए। मतलब किसी ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन की जरूरत नहीं है। कर्मचारी अपनी बातों को अपने पर्यवेक्षक को डायरेक्टली बोल सके, इस प्रकार का संचार का वातावरण जरूर होना चाहिए। प्रबंध का पुराना तरीका जो है उसको नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि नए तरीके से सहयोग के साथ कर्मचारियों का विकास करते हुए काम को करवाना चाहिए। कर्मचारी और प्रबंध के बीच कार्य और जिम्मेदारी का समान बंटवारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रबंधक सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं और कर्मचारी को ढेर सारा काम दे दिया है। नहीं, टेलर का मानना था कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद तभी हो पाएगा जब समान तौर पर, यानी बराबर तौर पर एक कर्मचारी और प्रबंधक दोनों को कार्यभार दिए जाएंगे। प्रबंध को कर्मचारियों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि एक कर्मचारी को लगे कि वह भी संगठन का हिस्सा है और प्रबंधक जो है वो उसकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सहयोग न कि व्यक्तिवाद सिद्धांत का जन्म होता है, जिसका जो मेन की पॉइंट क्या है बेटा? मेन की पॉइंट ये है कि कर्मचारी जब सुझाव दें तो उनके सुझावों को सुनना चाहिए और अच्छे सुझावों के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में एक और सिद्धांत बताया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उसमें उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास करना चाहिए। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार टेलर का यह मानना था कि एक कर्मचारी का चयन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। मतलब कार्य के अनुसार उसके पास डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस यानी अनुभव होना चाहिए, और उसी व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो कि कार्य के लिए सुटेबल हो, अनुकूल हो। ठीक है, साथ ही साथ जब व्यक्ति चुन करके आ जाते हैं और जब उन्हें कार्य दिया जाता है तो उनका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी किया जाना चाहिए। उन्हें कार्य से संबंधित कौशल भी सिखाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से चयनित तो करना ही चाहिए, प्रशिक्षण उन्हें देना ही चाहिए, और अगर कोई कर्मचारी का विकास होगा तभी संगठन का विकास होगा, यही ये सिद्धांत भी कहता है। तो इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कर्मचारियों का विकास करिए, कर्मचारियों का विकास होगा तो संगठन का ऑटोमेटिकली विकास होगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 सिद्धांत दिए गए हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, जो कि प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत माने जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बेटा। कई सालों के पेपर को उठा करके देख लोगे, स्टेट बोर्ड में, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं या अन्य स्टेट बोर्ड में हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों से क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। तो पढ़िए ध्यान से इस टॉपिक को।